हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो में खुशामदीद। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे रूफटॉप गार्डन की एपिसोड नंबर 43। सबसे पहले तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स को मैं माजरत करना चाहूँगा कि 2 हफ्ते से हम लोग कोई भी एपिसोड लेके नहीं आए अपने चैनल के ऊपर, और मुझे पर्सनल मैसेजेस में भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही। लेकिन जैसे कि मैं हर एपिसोड में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से एपिसोड्स एडिट करने में और पोस्ट करने में थोड़ा-सा वक़्फ़ा आ जाता है। लेकिन बिना वक़्त ज़ाया किए मैं आपको आज की एपिसोड की तरफ वापस लेके आता हूँ, और ये देखें हम लोगों के रूफटॉप गार्डन में हम लोगों ने जो टमाटर के पौधे लगाए थे, वो भरपूर तरीके से बिल्कुल नशो-नुमा पा के जवान हो चुके हैं, और उन्होंने टमाटर भी अपने ऊपर लगा लिए हैं। अपने ही लगाए फल और सब्जियाँ देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए क्लाइमेट एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर छोटे से छोटा चेंज या छोटे से छोटा एक्शन भी मैटर करता है, जिसकी एक मिसाल हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन सिर्फ एक रूफटॉप गार्डन नहीं है, ये एक ऐसी अर्बन स्पेस है जहाँ पे हम लोग छोटे लेवल के ऊपर किचन वेस्ट कंपोस्टिंग करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रोसेस के दौरान हम लोगों को अवेयर करते हैं किचन वेस्ट कंपोस्टिंग के बारे में। ऑल्दो हमारा सेटअप बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से किचन वेस्ट को स्टोर करते हैं और उसे मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के किचन वेस्ट कंपोस्टिंग करते हैं। फिलहाल बगैर किसी एक्सटर्नल फंडिंग के सिर्फ और सिर्फ अपने वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करके और एक कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हम लोग अपने रूफटॉप गार्डन को एक सस्टेनेबल तरीके से चला रहे हैं। हमारी ये जो एपिसोड 1 से लेके आज एपिसोड 43 तक की जर्नी है, ये किसी एक बंदे की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये हम सबकी कलेक्टिव अचीवमेंट है। इस प्रीवियस 2 ढाई साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अपनी सारी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना और फिर इन एपिसोड्स को पब्लिकली पोस्ट करना और आप लोगों को इन्फॉर्म करना, आप लोगों को अपनी जर्नी का पार्ट बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, और इसी जर्नी के दौरान आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक की वजह से मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। मेरी अपनी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। सबसे पहला लेसन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि लोगों के जुड़ने से कम्युनिटीज़ बनती हैं, और कम्युनिटीज़ का अगर विज़न अच्छा हो, पॉज़िटिव हो और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन उनका अच्छा हो, तो हम अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकते हैं, बहुत सस्टेनेबल बना सकते हैं अपने फ्यूचर को। बात का लुब्बे-लुबाब ये है कि एक-दूसरे का साथ देने से हिम्मत हौसले बढ़ते हैं, मोटिवेशन बढ़ती है। तो लेसन लर्न्ड यही है कि एक-दूसरे को मोटिवेट करें, एक-दूसरे को हौसला दें, एक-दूसरे की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें और उनका साथ दें उन अच्छे एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इस पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस की है, ऑब्ज़र्व किया है, वो ये कि आज का वक़्त इस तरह का है कि यूथ एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को बहुत अशद ज़रूरत है कि हम बड़े लेवल के ऊपर अपनी आने वाली नस्लों को ना सिर्फ़ एजुकेट करें, एम्पावर करें, बल्कि उनको मोटिवेट करें कि वो इस तरह के अच्छे हेल्दी इनिशिएटिव्स लें। हम लोगों को कलेक्टिवली आने वाली नस्ल को इतना इक्विप करना पड़ेगा कि वो आगे मेंटोरशिप करें उससे अगली नस्ल की। ये जो पूरी दुनिया के क्लाइमेट के मसाइल हैं, ये किसी एक जनरेशन, किसी एक नस्ल की गलती नहीं है, और इसका हल भी किसी एक नस्ल से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो बर्डन है, ये हम सबको शेयर करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये बर्डन आपस में शेयर नहीं करेंगे, एक-दूसरे का साथ नहीं देंगे इन बेहतर और अच्छे इनिशिएटिव्स में, तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे इस दुनिया में। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं अपने इर्द-गिर्द, अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव है और कुछ करना चाहता है, तो प्लीज़ उसे सही अपॉर्च्युनिटीज़ और प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि जब हम लोग आपस में कनेक्ट होंगे, हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ एक जगह आएँगे, हम उनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, कोई फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, उसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे मिलके, तभी ये चेंज लेके आ सकेंगे हम। और ये सारा प्रोसेस किसी एक दिन में करने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए टाइम भी चाहिए होता है, रिसोर्सेज़ भी चाहिए होते हैं, और सही मोटिवेशन भी चाहिए होती है और सही कंपनी भी चाहिए होती है।
तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं आज रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा वो ये कि इंसान का सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। जिस मोमेंट से इंसान पैदा हो जाता है, उसी मोमेंट से हमारा सीखने का सफ़र शुरू हो जाता है और ये सफ़र तब तक जारी रहता है जब तक हम लोग ज़िंदा हैं। नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपने पानी लगाया दुनिया में फिर सब इसको कुछ ढक के सीख लिया है, तो सॉरी टू से आप गलत सोच रहे हैं। आप दोबारा सोचें। आप ये नोट करें अपनी लाइफ़ के अंदर और ये अपनी लाइफ़ के अंदर ये बात एक्सेप्ट करें कि इंसान का सीखने का सफ़र हमेशा जारी रहता है। और अगर आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपका सीखने का सफ़र रुक चुका है, तो प्लीज़ उसको दोबारा जारी करें। डीप कर अपने दो डीप। इर्द-गिर्द से सीखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से सीखें। लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें, एक-दूसरे से बात करके सीखें, कुछ पढ़ के सीखें, कुछ देख के सीखें और जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट भी करें, खाली सीखने से भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ रिफ्लेक्ट की हैं, अपनी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करते हुए। इसको कहते हैं वो करना, गोडी। वी आर ऑलरेडी एट द 5 मिनट मार्क 5 मिनट हो चुके हैं हमारी एपिसोड को और मुझे हमेशा कहा जाता है कि अपनी वीडियोस को शॉर्ट रखा करें। लेकिन आज की एपिसोड मैं आप लोगों को बता दूँ लंबी होने वाली है क्योंकि आज की एपिसोड में हम आपको डिटेल में दिखाएँगे और बताएँगे कि हमारा गार्डनिंग का हमारी रूफटॉप गार्डन को मेंटेन करने के क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं। हमने पिछली कई एपिसोड्स में आप लोगों को बताया हुआ है जैसे बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं कि साफ-सुथराई सबसे बेसिक चीज़ होती है। पानी और लीकेज देखना दूसरी बेसिक चीज़ होती है। उसके अलावा फिज़िकली पौधों को चेक करना कि गमले डैमेज तो नहीं हैं और फिर उसको अलावा आखिर में ब्यूटिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो आज के एपिसोड का जो सबसे पहला हम लोगों का पार्ट है, वो सारी क्यारियों और गमलों के अंदर अच्छी तरह गोडी करना। और गोडी आपको पता है करना ज़रूरी होता है क्योंकि गमलों के अंदर सिर्फ़ मिट्टी और पानी नहीं चाहिए होता, हवा भी चाहिए होती है रूट्स को। लेकिन वो एक बैलेंस कायम करना कि जहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी आप रूट्स को एक्सपोज़ ना करें और कैसे बेसिक-बेसिक गोडी कैसे करनी है, वो हम आपको आज इसमें दिखाएँगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को बहुत कैंडिड तरीके से एक अपना रूफ़टॉप गार्डनिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको पता है कि अब बिल्डिंग्स साथ जुड़ी हुई होती हैं, एक से दूसरी बिल्डिंग जुड़ी होती है और हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों की स्ट्रे कैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हालाँकि हमारा रूफ़टॉप गार्डन 3rd फ्लोर के ऊपर है, लेकिन कहीं न कहीं से सीढ़ियों से या दूसरी किसी बिल्डिंग की छत पे से छलांगे मारती हुई बिल्लियाँ हमारे रूफ़टॉप गार्डन में आ जाती हैं और फिर वो मुख्तलिफ़ गमलों या क्यारियों में अपने हिसाब से जगह ढूँढ के वहाँ पे पॉटी कर देती हैं और वो फिर इवेंचुअली ड्राई हो जाती है। तो ये एक अजीब-सा हमें चीज़ होती है जो हमें हर मतलब हफ़्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा हमें पूरी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है छत की, क्यारियों की, अच्छी तरह देखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ती हैं क्योंकि ऑफ़ कोर्स थोड़ी स्मेल भी होती है। वैसे तो धूप में वो ड्राई हो जाती है और वो मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन देन अगेन जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पहले भी कि ब्यूटिफिकेशन एक बड़ा पार्ट होती है गार्डन का। मतलब आपकी अगर आपका कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन है तो ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए कि कम्युनिटी के लोग आएँ या आप लोग खुद वहाँ पे आके बैठें तो आपको सामने मतलब गंदी गंदी गलाजतें नज़र आ रही हों। तो ये चीज़ हमें ख़्याल रखना पड़ता है और ये थोड़ा सा फ़नी भी मुझे लग रहा था कि मैं कैसे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इवेंचुअली आप लोग वीडियो में भी ये चीज़ देख ही रहे हैं। चलिए मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक, गोडी करते हुए ख़ास तौर पे खुली चौड़ी गहरी क्यारियों की गोडी करते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि गोडी करते हुए आप जो एक्स्ट्रा घास होती है या जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं आपके गार्डन में, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो मेन प्लांट के अलावा उगी हुई हैं और आप नहीं चाहते कि वो मज़ीद उगें या उनकी वजह से बाकी मेन प्लांट्स की रूट्स डिस्टर्ब हों, तो आप साथ साथ उन प्लांट्स को भी निकालते जाएँ। जैसे हमने इधर मौसम के हिसाब से फूल दोपहरी लगाई हुई थी जो पिंक कलर के ऑफिस टाइम जिसे बोलते हैं, लेकिन अब उसका सीज़न ख़त्म हो गया। उसकी जो बाकियात थी वो सारी ड्राई होके पड़ी हुई थी, सूख रही थी और वो कोई बहुत प्यारी नहीं लग रही थी।
और कुछ न्याज़वों के पौधे भी जो इवेंचुअली सूख चुके थे वो भी मैंने इधर से निकाल दिए हैं। और वो सारे डेड प्लांट्स बेसिकली आपने मौसमी डेड प्लांट्स आपने साथ के साथ गोडी के निकाल लेने हैं ताकि एक फ़्रेश लुक आपकी क्यारी की आ जाए। इसमें एक एडिट टिप आपके लिए या मशवरा ये है कि जितने भी डेड प्लांट्स आप निकाल रहे हैं उनको कूड़े में मत फेंकें, वो भी आप अपने किचन वेस्ट कंपोस्टिंग वाले बिन में डाल सकते हैं। जैसे मैं तो पर्सनली जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं या डेड पत्ते होते हैं या जो थोड़ी बहुत मिट्टी गमलों के नीचे से निकलती है, पत्तियाँ, फूल, सब को जमा करके हम लोग वापस कंपोस्ट में डाल देते हैं ताकि इवेंचुअली वो भी मिट्टी का हिस्सा बन जाए। ये देखें, अब जैसे इस पूरी क्यारी को हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसकी अच्छी तरीके से हमने गोडी कर दी है और इसके ऊपर हम हल्का हल्का पानी का छट्टा लगा रहे हैं क्योंकि गोडी करने के बाद अगर आप फ़ौरन पानी से भर देंगे क्यारी तो वो भी चीज़ सही नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस इज़ द की विद प्लांटिंग। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पानी से भर दें पौधों को। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, स्पेशली विद प्लांट्स। ज़्यादा धूप पौधे जला देगी, ज़्यादा पानी पौधों की रूट्स को जला देगा, गला देगा। इसी तरह किसी भी चीज़ की एक्सेस, ज़्यादा खाद आप डाल दें तो पौधे परेशान हो जाएंगे। तो एक बैलेंस बना के चलें चीज़ों का। पानी जैसे अब हमने गोडी किया, साथ हल्का हल्का हम पानी देंगे, बिल्कुल उतना जितनी ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। आप जैसे कि देखें, आप ये वाली जो क्यारी है जिसके अंदर न्याज़वो के पौधे लगे हुए हैं, ऑल्दो न्याज़वो बहुत ज़्यादा पानी डिमांड करता है, बिल्कुल जल्दी इसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ब्राउन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नम है, पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्यारी के अंदर फ़िलहाल सिर्फ गोडी की ज़रूरत है, गोडी के अलावा मज़ीद पानी नहीं डालेंगे हम। और साथ ही फिर से वही चीज़ कि जो डेड प्लांट्स हैं, यानी कि जो ऊपर से पौधे मर चुके हैं लेकिन उनकी जड़ें अभी भी मिट्टी में मौजूद हैं, उन जड़ों को प्यार से, एहतियात से निकाल लें, अच्छी तरह मिट्टी झाड़ के वो जड़ें और वो टहनियाँ वो निकाल के आप कंपोस्ट में डाल दें, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हम कर रहे हैं। ये देखें जी, हमने कितने प्यार से, एहतियात से सारी जड़ें निकाल ली हैं। फाइनली ये वाली क्यारी भी हम लोगों की हो चुकी है। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी अगली क्यारी की तरफ। ये वाली जो क्यारी है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने कार्डबोर्ड के डब्बे के अंदर क्यारी बनाई हुई है। मुझे एहसास है इस बात का कि अब 1.5 साल बाद अब कार्डबोर्ड की वो जान नहीं रही और इवेंचुअली इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, या किसी और कार्डबोर्ड के डब्बे के अंदर या किसी गमले के अंदर, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता ये नम होना शुरू हो गया है और ये लीक होना शुरू हो गया है। तो फिलहाल हम इसकी गोडी कर रहे हैं और इसके अंदर जो प्लांट्स लगे हुए हैं ये आपको बहुत मरे हुए डेड प्लांट्स लग रहे होंगे, और ये बिल्कुल वही हैं। मतलब ये हमने इसमें सिर्फ प्लांट्स इस वजह से रखे हुए हैं कि एलोवेरा ज़ाया ना हो। ये एक्सेस एलोवेरा था जो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था, जिनके लिए कोई गमले नहीं थे, तो उनको फेंकने से बेहतर मैंने ये समझा कि फ़िलहाल ये कार्डबोर्ड का डब्बा एक बना लिया जाए, इसमें थोड़ी-सी मिट्टी डाली, थोड़ी-सी अपनी छत पे बनाई हुई खाद डाली और उसमें बस ये पौधे रख दिए और आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ने जड़ पकड़ ली और कुछ बिल्कुल अभी इसी तरह हैं। लेकिन इनको फेंकने से बेहतर था कि इनको कुछ ना कुछ तरीके से सेव करने की कोशिश की जाए और वो हमने की है। ये बारिश का पानी है? बारिश तो हुई नहीं। अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने ज़िक्र किया है कि कैसे कुछ पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ वॉलंटियर्स जो हमारी छत पे आते हैं रूफटॉप गार्डन में पानी देने के लिए, वो ये गलती करते हैं कि पौधों को भर देते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा ये ड्राई है, ये गमला है, इसमें ढेर सारा पानी डाल दो। तो ये बड़ी पेशेंस के साथ तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी निकाल रहे हैं। आप चाहें तो गमले को या क्यारी को साइड पे उंडेल सकते हैं पानी, लेकिन ये इस तरह तरीके से भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि इस पौधे को इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, इसकी जड़ें जल जाएँगी वरना। छुट्टी है काम से? हाँ, आज छुट्टी थी और अच्छा कुछ किया आपने। मैंने कहा इधर खाना चल खाया? खाना, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने जाना है शिमला पहाड़ी,
वहाँ पे एक दोस्त के साथ अभी मैं जा रहा हूँ आज रेस कोर्स। वो कास बिरयानी खाएंगे पहले, फिर रेस कोर्स चले जाएंगे। पूरे रूफटॉप गार्डन पे गमलों का जायजा लेने के बाद हम लोग इवेंचुअली अपनी पुरानी बड़ी क्यारी में पहुंच गए हैं। जब हमारे पास गमले कम थे तब उनकी मेंटेनेंस बहुत आसान थी, लेकिन जैसे जैसे हमने गमले ऐड किए हैं और पूरी छत के ऊपर माशाल्लाह गमले और क्यारियां डिस्प्ले कर दी हैं, सजा दी हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो मेंटेनेंस का काम है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। पहले जो हफ्ते में हमें 3 घंटे देने पड़ते थे या 2 घंटे देने पड़ते थे, अब हमें हफ्ते में कम से कम 10 घंटे देने पड़ते हैं ओवरऑल गार्डन की मेंटेनेंस करने के लिए। देखो नलके में पानी आ रहा है। नहीं अभी नहीं, अल्लाह, नीचे भी नहीं आ रहा। अब मैं हाथ कैसे धोऊंगा? इसकी जिंदा मिसाल हमारे आगे मौजूद है इस एपिसोड के जरिए। कहाँ 3 महीने पहले हमने गुलाब की कलमें काट के, मतलब कलम काट दी तो वो डेड ही हो गया ना प्लांट, लेकिन उसको हमने कलमें जब जमीन में लगाई, केयर दी, अटेंशन दी और पानी दिया, सारी उसकी जरूरियात पूरी की, तो वो बिल्कुल कटी हुई कलमों ने जड़ें पकड़ी और अब देखें कैसे हरे पत्ते उस पर निकल रहे हैं। और यही केयर डिटर्मिनेशन इसे आगे 3 महीने मिलती रहेगी, तो आप देखिएगा यही इन्हीं पौधों के ऊपर गुलाब के फूल भी निकलेंगे। मतलब कि एक टहनी जो पौधे से कट के अपना वजूद खो चुकी थी, अब उसे अटेंशन और केयर मिलने की वजह से वो नए सिरे से लाइफ पैदा कर रही है। मतलब उसने जड़ें पकड़ी। ये सर्वाइवल है, ये नेचर का सर्वाइवल है जो हमें सीखना है और जिसको सीख के हमने अपनी जिंदगी में अमल में लेके आना है। जब कोई काम आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं तो उसके ऑपरेशंस में 100 ऊंच नीच होती है, 100 मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन यही डिटर्मिनेशन चाहिए होती है कि आप उन सारी मुश्किलात को हेड ऑन डील करते हुए, उनके सॉल्यूशंस निकालते हुए आगे बढ़ें। हमारे रूफटॉप गार्डन में कभी पानी नहीं होता, कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी धूप कम होती है, कभी धूप ज़्यादा होती है। हर मौसम की सख्ती ये पौधे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये सर्वाइव क्यों कर पाते हैं? क्योंकि केयर मिलती है इनको, अटेंशन मिलती है। यही डिटर्मिनेशन है जो हमें आगे बढ़ाती है। चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो, चाहे आपका दिन कैसा भी गुजरा हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस डेवलप होता है आपके अंदर कि यार एक जानदार चीज़ मुझ पे डिपेंड कर रही है, चाहे वो पेट्स के ज़रिए हो या प्लांट्स के ज़रिए हो, वो चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत बेहतर करती है। और अब क्योंकि हम लोग एपिसोड के लास्ट पार्ट की तरफ पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और हमारा कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब आपको कहीं न कहीं हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप हमें ऑनेस्टली सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग ये वीडियोज़ एंड तक देखते हैं, तो उससे हमारा वॉच टाइम भी बढ़ता है, हमारी कम्युनिटी को और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। बस साथ एक ही बात करना चाहूँगा, अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के अलावा प्लीज़ ये कंटेंट और लोगों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, पर्सनल कम्युनिटीज़ में शेयर कर सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प आवर चैनल। और बिल्कुल आखिर में मैं बस यही बात करना चाहूँगा कि आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। ईच एंड एवरीवन, एक-एक कमेंट जो हमारी वीडियोज़ के ऊपर आता है या मुझे पर्सनल मैसेजेस के थ्रू, वॉइस नोट्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू मिलता है, मैं उसे बहुत सीरियसली लेता हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी अगली आने वाली एपिसोड्स में, एडिटिंग में उस सारे फीडबैक को इंक्लूड करूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है जल्दी-जल्दी एपिसोड्स अपलोड करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली एपिसोड यानी कि एपिसोड 44 या 45 इसी मंथ में आए, तो एट लीस्ट 100 व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर होने चाहिए, इस एपिसोड के ऊपर होने चाहिए। तो 100 लोगों का टारगेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। 100 लोगों को तो हम ये वीडियो मिल-जुल के दिखा ही सकते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखें, नफ़रत नहीं प्यार बाँटें और इंडी रैंडम स्टूडियो की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।